यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस के बाद दुनिया के समीकरण एकदम से बदल गए हैं, क्योंकि एक तरफ इस बहस के बाद अमेरिका के सहारे होने वाले शांति वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई। साथ ही यूक्रेन को जंग में अमेरिकी मदद उम्मीद का बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के इस रवैये के बाद अब पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। कल तक जो ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने जेलेंस्की को न सिर्फ गले लगाया, बल्कि भारी भरकम मदद का भरोसा देकर करोड़ों डॉलर भी दे दिए। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी यूक्रेन के सपोर्ट में उतर आया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर ने लंदन में यूरोप के नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए यूक्रेन समिट बुलाई है। प्रधानमंत्री कीर ने यूरोपीय नेताओं से कहा है कि महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उन्हें कदम उठाने की जरूरत है और लंदन में आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को समर्थन पर फोकस रहा है। यह समिट जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवाद के 2 दिन बाद हुई है। इस समिट में विश्व नेताओं ने यूक्रेन को अपना समर्थन जताया है और मदद के लिए और ज्यादा प्रयास करने का वादा किया। इस समिट में क्या फैसला लिया गया, किसने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यूरोपीय नेताओं ने माना है कि उन्हें रक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि ट्रंप को दिखाया जा सके कि महाद्वीप अपनी रक्षा कर सकता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता वॉन डेर लेयन ने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ लोन संबंधित अपने नियमों में ढील दे सकता है ताकि आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, फ्रांस और दूसरे देश मिलकर गठबंधन बनाएंगे और ट्रंप के सामने शांति योजना पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि अन्य देश कौन से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वो जमीन से लेकर आसमान तक मदद कर सकेंगे। यानी संकेत साफ है कि ब्रिटेन भविष्य में अपनी हवाई और जमीनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है ताकि फिर से यूक्रेन रूस में हमले का शिकार न बने। यूक्रेन को न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पोलैंड और फ्रांस जैसे देश से भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ने कहा, क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लाइए स्क्रीन पर। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि 50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। 14 करोड़ रूसियों से हमारी रक्षा करो। वो इसलिए नहीं कि हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हमें अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना होगा।